जी टुनटुन जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है आ रही है। विनय सर, मैं आपको कोस्ट भी बना दे रहा हूं। आपने करना है कि जिनकी आवाजें साउंड खोलेंगे कृपया करके बंद कर दीजिएगा। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप सभी देवी और सज्जनों को तहे दिल से, मेरे भाई और बहनों को, मैं आज के इस संध्या ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जेपी सिंह, अपने ग्रेट मेंटर्स क्राउन अरविंद सिंह जी, और हमारे कंपनी की पांचों डायरेक्टर्स, और हमारे जितने भी रेड क्लब मेंबर्स हैं, और मेरे जितने कोर लीडर्स हैं, सबके तरफ से मैं आप सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने अपने जीवन में कुछ करने का, कुछ पाने का, कुछ अलग से दोस्त डिसीजन लिया है। जैसा कि मैंने डिसीजन लिया था, हमारे जीवन के अंदर में परिवर्तन लगातार होते चला गया, और आप लोगों ने भी आज अपने जीवन के अंदर में वो परिवर्तन लेना की कोशिश करते हैं, तो आपके भी जीवन में वो सारी की सारी खुशियां दोस्त, अगले जो 6 महीने का समय आपके साथ मैं कमिट किया है, वो 6 महीने के बाद हम सबका एक बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है बस। लेकिन यही बोलना चाहूंगा ट्रेनिंग शुरू करने से पहले कि जो 6 महीने का समय है वो बड़ा ही खतरनाक टाइम होता है। जैसे कि हम लोग आर्मी के जॉब में जब फर्स्ट टाइम नौकरी किया करते थे तो 6 महीने में बोला जाता था आर्मी में भगोड़ों का पीरियड होता था। वो जो हार्ड ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग होती थी, वो 6 महीने में सारे लोग झेल नहीं पाते थे, और जो झेलता था वो नौकरी में लगातार डटे रहता था, और जो लोग डटते नहीं थे कहीं ना कहीं वो अपने नौकरी को छोड़ करके 6 महीने पहले भाग जाते थे। और हम लोगों ने सिस्टम में डटे रहे, तो सबसे बड़ी फायदा क्या हुआ कि अगर आज हम 15 साल नौकरी किए, तो बहुत बड़ी अमाउंट तो नहीं, लेकिन कम से कम आज हमें 22-23 हजार रुपए का पेंशन तो मिलता है आज सरकार से। आज समझिए 22-23 हजार रुपए की नौकरी के लिए लोग पता नहीं कितनी कितने पढ़ाइयां करते हैं। तो हमने एक सिस्टम को फॉलो किया था, तो सिस्टम को फॉलो करके दोस्त 22-23 हजार रुपए का 15 साल काम करके पहुंचा। लेकिन हमें पता है कि अगर सेफ सोप में आने वाले और 7 साल हम काम कर लेते हैं, तो हम यहाँ से 13 लाख रुपए हफ्ते के पहुंच सकते हैं, और 52 लाख रुपए हम महीने के पहुंच सकते हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी को शुरू करने से पहले और आज के ट्रेनिंग करने से पहले मैं एक बार दोबारा आपसे जरूर रिक्वेस्ट चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को अगर म्यूट रखेंगे और लास्ट तक मेरे साथ डटे रहेंगे अगले 45 मिनट, तो हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ अलग से अलग चेंजिंग आने वाली है दोस्तों। तो अगले आप 45 मिनट मेरे बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप जहां भी हैं अपने आप को कंसंट्रेट कर लीजिए और ध्यान पूर्वक बना करके मेरी बातों को सुनिएगा, तो कहीं ना कहीं दोस्त आपके जीवन में बहुत बड़ी उछाल, क्वांटम जंप आने वाला है दोस्तों। हम आज बात करने वाले हैं आपके साथ में पावर ऑफ सक्सेस, पथ के ऊपर बात करेंगे कि सफलता की रास्ता किस किस चीजों पर डिपेंड करती है दोस्तों। तो जब भी हम सफलता की राह पर चलते हैं, सफलता की राह कभी भी सीधी नहीं होती है दोस्तों, वो हमेशा आपको जिगजैग में मिलेगा। ऐसा कहा गया है कि अगर मंजिल खूबसूरत है और रास्ता कितना भी खराब है तो रास्ता की परवाह मत करना, लेकिन अगर रास्ते खूबसूरत है और मंजिल पता नहीं है तो दोस्तों एक बार किसी राहगीर से जरूर पता कर लेना कि रास्ता जहां जाता कहां है। लेकिन जिस व्यक्ति को अगर मंजिल क्लियर है, उस आदमी को रास्ता कितना भी खराब होगा, वो 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। आप लोगों ने गाना जरूर सुना होगा अपने जीवन के अंदर में। अगर आपके सपने, आपके मंजिल आपको नजदीक दिख रहा है, कितना भी दूर देख रहा है, तो आप अपने मंजिल को जरूर 100% दोस्त टच कर जाओगे। क्योंकि ऐसा जीवन में बोला गया है कि एक शमशान पर एक व्यक्ति जा रहा था और वहां पर उसके पिताजी की लाश को जलाया जा रहा था, और वहां पर वो कहीं बाहर से आया था और टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा था, और एक टर्च के माध्यम से धीरे धीरे करते करते 100 मीटर की दूरी तय करते करते अपने पिताजी के शमशान घाट पे जहां पे लाश जल रही थी दोस्त पहुंच गया। रात के समय में एक गाड़ियां हजारों किलोमीटर की दूरी, एक ट्रेन हजारों किलोमीटर की दूरी जो तय दोस्त एक लाइट के बल्ब पर कर जाती है, उस रोशनी के ऊपर में स्टेप बाय स्टेप चल करके कर जाती है। रोड के ऊपर में एक ट्रक और बस हजारों किलोमीटर की दूरी रातों को दोस्त छोटी छोटी रोशनियों के बदौलत कर जाती है। आपके जीवन में भी ऐसी रोशनी आती चली जाएगी। आप इस बिजनेस में धीरे धीरे करके दोस्त 100% आप सफल होते जाएंगे। इसलिए सफलता जो सक्सेस का रास्ता है
जो सक्सेस की कुंजी है दोस्तों, वो बड़ा सोच का बड़ा जादू जो है वो इतना आसानी से नहीं मिलता है। वो रास्ते कठिन होते हैं, वो डगर बहुत ही कठिन होते हैं, लेकिन उस डगर पर जिस इंसान ने चलने का दृढ़ संकल्प लिया है दोस्त, वो इंसान एक दिन धीरे धीरे करके अपने मंजिल को दोस्त 100% टच करता है। ऐसा मेरा मानना है कि जब भी हम सफलता के शिखर पे, सफलता के राह पर चलना शुरू कर जाते हैं दोस्तों, तो हम जो भी सफलता के राह पर चलना शुरू करेंगे, रास्ते में बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। जैसे सेफ शॉप के अंदर में आप डायमंड बनने के लिए आप मिशन 2 लाख 4 लाख कैपिंग के लिए शुरुआत करेंगे, तो चैलेंज आपके साथ लाखों और करोड़ों आने वाले हैं। लेकिन अगर आपने सारे चैलेंज को दोस्त झेल गए तो दोस्त इस बिजनेस में बहुत तेजी से आप ऊपर पहुंच सकते हैं। ऐसा बोला जाता है, शख्स पथ रास्ता पहला सीढ़ी जब आदमी का डायमंडशिप होता है, इससे पहले तो हमारी गर्दन जो है वो मिट्टी के अंदर दबी होती है दोस्तों। डायमंड बनने के बाद एक इंसान अपने लिए एक छोटा सा मकान, एक छोटा सा अपने लिए गाड़ी और बच्चों का छोटा मोटा एजुकेशन के लिए काम करना शुरू होता है। उसके बाद जब बिजनेस बनता है, मरकरी बनता है, तब जाकर उसके जीवन के अंदर में लाइफ स्टाइल और उसके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि, ये तीनों चीज का इतना तेजी से उपचार होता है उसके परिवार के अंदर में, इतना तेजी से तीनों चीज फैलना शुरू होता है। उसका मन भी शांत होने लगता है, उसका दिल जो है उल्लास पूर्वक भरा रहता है, और व्यक्ति हमेशा उसके बाद अपने टीम के लिए काम करना शुरू कर देता है। अब उसके जीवन के अंदर में उतना बड़ा पैसा का महत्व तो नहीं रह जाता। दोस्त पैसा का महत्व तो ज्यादा से ज्यादा आपका जीवन में डायमंड बनने तक रहता है। उसके बाद तो इंसान इस बिजनेस में आने के बाद इतनी बड़ी स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ जाता है, जो आज हमारी कंपनी ने श्री रविशंकर जी के साथ जोड़ा है, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जोड़ा है। एक इंसान डायमंड बनने के बाद पैसा की क्राइसिस उसके जीवन से जब खत्म होने लगता है, तो इंसान धीरे 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 वो करके दोस्त आर्ट ऑफ लिविंग की तरह दोस्त बढ़ना शुरू कर जाता है। जब भी आप सक्सेस की बात करेंगे, हमारे बिजनेस में सक्सेस को प्राप्त करने के लिए दोस्त ओनली फॉर 4 पॉइंट्स है, जिन 4 पॉइंट्स के ऊपर मैं आज आपसे एक एक करके दोस्त बात करने वाला हूं। आपका पेशेंस, आपका एटीट्यूड, आपके अंदर की टीचेबिलिटी और आपके अंदर की ऑनेस्टी। जिसके पास धैर्य होगा वो जीवन में तेजी से आगे बढ़ेगा, जिसकी नजरिया पॉजिटिव रहेगी वो जीवन में आगे बढ़ेगा, जो लगातार सीखते रहेगा वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ेगा, जो ऑनेस्टी के साथ काम करेगा उस व्यक्ति को परम पिता परमेश्वर का जो मिलन होता है, वो पेशेंस से उसको सक्सेस तक पहुंचाने में, जो टॉप सीढ़ी होती है शिखर की, उस सीढ़ी तक पहुंचाने में भगवान उसको 100% सफल दिलाता है। अब बात करते हैं पेशेंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे तो पेशेंस। आप देखते होंगे ट्रेन में, बस में आप जब चलते होंगे, आपकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती होगी, लास्ट एक बैटरी बचती है। कोई आदमी उस टाइम क्या करता है, बीना जी नेट बंद कर देगा, अपने लाइट को कम कर देगा, बोले अरे यार अभी मेरे घर जाना है, मेरे पास चार्जर नहीं है, मेरे पास अब क्या करूंगा, अभी मेरे कुछ लोग से बातचीत करनी थी। अब एक बैटरी पर बेचारा पेशेंस करते 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 अपने आप को सेविंग करते करते बंदा घर पहुंच जाता है, या तो रास्ते में किसी से बोलता है यार ट्रेन में अगर सफर कर थोड़ा मुझे चार्जर दीजिए भाई साहब, थोड़े टाइम के लिए मुझे मोबाइल को चार्ज करना है। एक बैटरी जब उसके पास बच जाती है, तब भी उसके पास इतना बड़ा पेशेंस होता है कि नहीं मैं दोबारा फिर अपने बैटरी को रिचार्ज कर लूंगा। जीवन के अंदर में जब आपके साथ भी कुछ ऐसा होने लगे, सब कुछ लूट जाए, सब कुछ बीत जाए, तो आपका एक पेशेंस जो है दोस्तों, वही आपको इस बिजनेस के अंदर में आपको टॉप पर ले जाने में बहुत बड़ा दोस्त सहयोग करेगा। लास्ट में इंसान के पास एक धैर्य रहता है, मालती जी वही उस इंसान को, अजीत मौर्य जी, जीवन के अंदर में बहुत आगे पहुंचाता है। और जिस इंसान के पास में अगर धैर्य नहीं है, वो इंसान जीवन के अंदर, शकुंतला जी पीछे मत देखिए, आगे स्लाइड पर देखिए, शकुंतला जी पीछे आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाना खा लीजिएगा, टाइम पे मिल जाएगा खाना। सारे महिलाएं रात को 9 बजे तक अपनी खाना बना करके बैठती हैं, ऐसे नहीं बैठती हैं। तो इसलिए आगे देखिए, पीछे मत देखिए, नहीं तो फिर कल बोलेंगे हमें सफलता नहीं मिला। पेशेंस क्या है? पेशेंस इज द की दैट कनेक्ट एफर्ट टू सक्सेस। पेशेंस, धैर्य एक ऐसा चाबी है जो आपके जीवन में जितना इस बिजनेस को करने के लिए ताकत लगाते हैं, वो ताकत को उस धैर्य, उस सक्सेस के साथ आपका दोस्त एक मिलन कराता है। देखिए आपको एक स्लाइड्स में दिख रहा होगा कि 2 तरह की पहाड़ी को
वो किस तरह से पेशेंस कनेक्ट कर रहा है दोस्तों। और पेशेंस तो यह है ही कि लोग उसके ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन उनको उस नदी में गिरने का डर नहीं है। तो जीवन के अंदर में पेशेंस जो एक ऐसा की है, ऐसा चाबी है, जो आपका एफर्ट्स, जो जितना आप मेहनत करते हैं, उस मेहनत को एक दिन ऊपर वाला परम पिता परमेश्वर जो है विनोद सर, वो एक दिन आपको कहीं ना कहीं आपको सक्सेस के साथ मिलाने में दोस्त बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए जीवन के अंदर कभी भी इंसान को अपना धैर्य को कभी भी अपने जीवन में खोना नहीं चाहिए। जो इंसान अपने जीवन में धैर्य को खोल जाएगा, फूलकुमार टोपोजी, वो आदमी अपने जीवन में उज्जवल दास आगे नहीं बढ़ेगा। हर जीवन में आपको आगे बढ़ना है अमित कुमार पाठक, तो आपको अपने जीवन में पेशेंस को कभी भी खोना नहीं है। पेशेंस ही आपको जीवन में, आपका धैर्य ही आपके जीवन में हमेशा आगे बढ़ाता है। मैं आगे बात करता हूं, एक माँ, जीवन में हम सब की माँ ने कितनी बड़ी पेशेंस की है। हम सब ने किसी के बेटे हैं तो किसी की बेटी हैं, और हम सब की माँ ने कहीं ना कहीं हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ी पेशेंस की है। और बहुत सारी बहनें भी हमारी बात सुन रही हैं, और आप सब लोगों ने अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी पेशेंस की है। चाहे हमारी वाइफ हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी माता जी हो, हम लोगों को 9 महीने तक अपने पेट में पालन पोषण करने के बाद जब हम पृथ्वी पर आते हैं, अपने आंखों से देखते हैं, तो एक इंसान अपने माँ बाप को गुस्से में क्या बोलता है? जिस बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं मिलता है, बोलते हैं कि तूने मेरे लिए जीवन में क्या किया। माँ बाप का कर्ज इस दुनिया के अंदर में कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर है वो कभी भी पूरा नहीं कर सकता है, कर्ज अदा नहीं कर सकता है। माँ बाप का कर्ज किसी ने आज तक पूरा ही नहीं किया है, चाहे परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण जी हो, चाहे परम पिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी हो, किसी ने भी अपने माँ बाप को कर्ज को पूरा नहीं किया। तो आप और हम अपने जीवन में पैसा कमा करके अपने माँ बाप को दोस्त कर्ज को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। उस माँ से पूछिए जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखती है, उस माँ से पूछिए कि जब बच्चा उसका 2 और 3 महीने का होता है, रात को जब माँ सोती है, बच्चा, जब माँ को सोने का टाइम होता है तो बच्चे का जगने का टाइम होता है, जब माँ का जगने का टाइम होता है तो बच्चे का सोने का टाइम होता है। कितनी कठिन परिश्रम में एक माँ अपने बच्चे को 3 साल, 4 साल, 5 साल तक पालन पोषण करती है, तब जाके विनय जी आज हम सारे लोग जवान हैं, और तब आज हम गरजते हैं। और कभी ने गुस्सा में आकर के बहुत सारे इंसान अपने माँ के ऊपर, अपने पिताजी के ऊपर में गुस्सा करते हैं। जीवन में आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है तो सबसे पहले आपको जीवन में पेशेंसफुली, सबसे पहले आपको अपने माता पिता को आदर्श मानना पड़ेगा, उन्हीं को बहुत बड़ा देवता मानना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन में हम सब लोग बहुत बड़े संकल्प लेकर के दोस्त जीवन के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। जिस इंसान ने अपने माँ बाप को जीवन के अंदर में कहीं ना कहीं तंगी पहुंचाया है, वो इंसान दोस्त अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ा है। जब वो बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा कंधे पर उसका बोझ होता है, 5 साल 6 साल का बच्चा होने पर उसके मुंह की दूध की दांत नहीं टूटती है दोस्तों, उस समय से बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कैरियर के लिए दोस्त अपना जीवन देना शुरू कर जाता है। और जब बच्चा वो अपने पढ़ाई के लिए, अपने कैरियर के लिए अपने जीवन को देना शुरू कर जाता है दोस्तों, 20 साल 25 साल 28 साल तक पढ़ने के बाद, और वो बच्चे को अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, उसके बाद भी वो बच्चा अपना हार नहीं मानता है, वो लगातार कंटिन्यूअस में अपनी पढ़ाई को करते रहता है। लेकिन हम इस इंडस्ट्री में आने के बाद 2 दिन और 4 दिन और 10 दिन के अंदर में, और 1 साल 2 साल और 3 साल के अंदर में इस इंडस्ट्री में आने के बाद दोस्त हमें सफलता नहीं मिलती है, तो हम हताश होने वाले हैं। आप उस माँ से पूछिए, उस बच्चों से पूछिए जिनको इतना पढ़ाई करने के बाद, उस IAS बनने वाले बच्चों से पढ़िए जिनका 2 साल के लिए कंपटीशन रद्द हो गया है, दोस्तों उनके जीवन में क्या गुजरा होगा। हम पेशेंट्स की बात करें, उस महिला से पूछिए, वो द्रौपदी से पूछिए जिनको पूरे राज्यसभा के अंदर में सारे उनके दादा परदादा वहां पर बैठे थे, सारे गुरु वहां पर बैठे थे, सारे बड़े छोटे बैठे थे, वहां पर उस व्यक्ति को, उस महिला को चीरहरण किया जा रहा था, और श्री प्रभु श्री कृष्ण की आस्था ने उस महिला को बचाया था। उस महिला ने उस दिन प्रण किया था, उस दिन धैर्य अपने दिल के अंदर रखा था कि जब तक मैं दुर्योधन के खून से अपने बालों को नहीं धुल लूंगी, तब तक जीवन भर मैं अपने बालों को पूरा रखूंगी। उसकी पेशेंस देखिए, उस 5 पांडवों का पेशेंस देखिए, जिसको पत्नी को भरी समाज में दोस्त बेइज्जत किया गया था, उससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती जीवन के अंदर। लेकिन उन 5 भाइयों ने कितने बड़ी पेशेंस के साथ काम किया, जिनको राजपाट देने के लिए, 5 गांव देने के लिए कौरवों ने तबाह कर दिया था। लेकिन इन लोगों का एक संगत, इतने अच्छे महापुरुष, एक
परम पिता परमेश्वर के साथ इनका संगत हुआ का कि सारे दर्द को झेलते हुए इन्होंने धैर्य पूर्वक जीवन के काम किया और लास्ट में धर्मराज युधिष्ठिर थे, वो ईमानदार और अपने धैर्य की वजह से दोस्त आप एक बार राजगद्दी हस्तिनापुर के अपनाए थे। दोस्तों पेशेंस की बात करिए इन नौजवानों से जो कि सरहदों पर लड़ते हैं, इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग अपने जीवन की इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है इस आर्मी पर्सन की, और इनसे पूछिए मैंने इस लाइफ को दोस्तों मैंने जिया है, जिस लाइफ में सुबह का 3 बजे जगना और रात को 12 बजे सोना, रात भर में 6 महीना में और आपको 3 घंटा सोने को टाइम मिलेगा, एक इंसान पागल हो जाता है। लेकिन ये इंसान पेशेंस किस लिए रखते हैं कि 15 साल बाद हमें एक पेंशन मिलेगा, हम गरीब परिवार से आए हैं, हम अपने परिवार को आजाद दिलाएंगे, गरीबी से खत्म करेंगे। उसके लिए एक आर्मी सोल्जर लगातार दिन और रात फौज में दोस्त काम करता था, उसमें से मैं भी था जो मैंने इस जीवन को जिया है। जो सामने आपकी ये पिक देख रही दोस्तों, इस पिक्चर को देख करके मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमने भी इस मेहनत को बहुत तेजी से किया है। पेशेंस की बात करूं, आज पूछिए महात्मा गांधी जी से, टू लूज पेशेंस इज द लूज द बैटल। और जिस आदमी का धैर्य नहीं है, जिसके अंदर में ताकत धैर्य की नहीं है, वो आदमी जीवन के अंदर में कभी भी लड़ाई नहीं जीत सकता है। जिसके पास पेशेंस नहीं है, इस बिजनेस में डायमंड क्या अपने जीवन में कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकता है। और आपको बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो दोस्त आपको बहुत बड़ी धैर्य रखना पड़ेगा। और आप सबसे मैंने पेशेंस पे बात किया है कि आपने 6 महीना का समय आपसे मांगा हूं। जो मेरे साथ लीडर ऑनेस्टी से ईमानदारी पूर्वक मेरे साथ जुड़ करके जूम पर और 6 महीना अगर हमें दोस्त समय देता है, वो इंसान जीवन के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। द लूज पेशेंस इज द टू द लूज द बैटल्स। वो लड़ाई जीवन के अंदर दोस्त कभी भी नहीं जीत सकता है। आप पेशेंस की बात करिए, आप देखिए प्याज की खेती, एक इंसान एक किसान प्याज की खेती करता है, 3 महीने की मात्र पेशेंस रखता है। 3 महीने में उसको क्या मिलता है? छोटी सी प्याज की खेती हुई और टुकड़ों में बढ़ जाती है। लेकिन वही जमीन है, वही इंसान है, वही किसान है और उसी जमीन के ऊपर में और आम की पौधा लगाता है तो 3 साल बाद 4 साल बाद उसका आम की सप्लाई दुबई में, लंदन में, विदेशों में हर जगह होना शुरू हो जाता है। दोस्तों जमीन वही, किसान वही, पेड़ लगाने में 4 साल का समय लगा, कटहल का पेड़ तैयार करने में 4 साल का समय लगा, लेकिन 4 साल बाद वो इंसान जो है बहुत बड़े लेवल पर जाकर के उसी जमीन से, उसी धरती से पैसा कमाना शुरू कर जाता है। और आप में और हमारे में अगर पेशेंस है, एक गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति को देखिए जो सुबह से लेकर के रात और दिन 60 साल नौकरी करता है, चाहे वो रेलवे में नौकरी करता है, चाहे बैंक में नौकरी करता है, कहीं भी दुनिया के किसी विभाग में अगर सरकारी जॉब में है दोस्तों, 60 साल तक 8 से 10 घंटा लगातार काम करने के बाद एक व्यक्ति पूरे जीवन के अंदर 30 से 60 हजार नहीं 1 लाख रुपए के लिए दोस्तों लगातार जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी दोस्त काम करता है। और पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने के बाद तब जाकर के 3-4 जमाने पार करने के बाद उस इंसान के पास दोस्तों एक छोटी सी रिटायरमेंट होने के बाद एक पेमेंट मिलता है और एक पेंशन मिलता है। उस पेंशन के लिए लगातार अपने जीवन में 60 साल समय देता है। लेकिन मैंने दोस्त आप लोगों से पेशेंस 6 महीने के लिए रखने के लिए बोला है। आप ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में देखिए, आप देखे होंगे जहां जहां जिस शहरों से बिलोंग करते हैं, कोई मशहूर दुकान आपको मिलेगी मिठाई की, कोई मशहूर दुकान आपको कपड़े का मिलेगा। वो दुकान उसके दादाजी से पहले 3 पीढ़ी पहले वो दुकान हुई थी। उस दुकान को चमकने में दोस्तों कम से कम 3 पीढ़ी लग गई है। लेकिन मैंने आपसे ओनली फॉर 6 महीने का समय मांगा है और उस दुकान को करने में उन्होंने लाखों नहीं करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट किया है। और पर डे 8 से 10 घंटा उसका पूरा परिवार उस दुकान पर बैठता है दोस्त। और बैठने के बाद तब जाकर के उसके पास 30,000, 50,000, 60,000, लाख रुपए और 2 लाख रुपए की दोस्त इनकम होती है। अब बात करिए एक आईएएस स्टूडेंट का। एक आईएएस स्टूडेंट अगर पूरे भारत में अगर आप गूगल पे सर्वे करिएगा तो पूरे गूगल पे आपको 5,000, 6,000 से ज्यादा आपको आईपीएस अधिकारी नहीं मिलेंगे। लेकिन 6,000 आईपीएस अधिकारी को बनने के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने सपना देखा है कि मैं आईएएस और आईपीएस बनूंगा। लेकिन आप उनकी पेशेंस के बारे में पूछिए, जो बच्चा ने 20 साल, 22 साल, 25 साल कंटिन्यू मेहनत करने के बाद और नौकरी लगने के बाद भी उसने 60 साल का एज तक लगातार और कंटिन्यू मेहनत करेगा, तब जाकर के उसके घर में एक उसकी मर्यादा, एक शान शौकत
और एक उसको छोटी सी सैलरी मिलती है दोस्तों, जिसके लिए वो लगातार मेहनत करता है। अब देखिए आप लोगों ने, अगर पेशेंस की बात करूं तो 13 लाख रुपए कमाने के लिए क्या आप 6 महीना का पेशेंस मालती देवी रख सकती हैं? 13 महीना काम करने के लिए नेहा सिंघल जी मुझे फर्स्ट स्क्रीन पर देख रही हैं, क्या आप 6 महीना की पेशेंस रख सकती हैं? वॉइस नहीं आता गुरुजी। लोगों से 6 महीना का पेशेंस नहीं रखा जाता है, और यही कारण से हम लोग जो है इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें अपने जीवन के अंदर कम से कम 6 महीना का पेशेंस रखिए, तब जाकर के हम सक्सेस की पहली रास्ता को तय करेंगे दोस्तों। और वैसा बोला जाता है द की ऑफ पेशेंस, सिल्वर बनेंगे आप, सिल्वर से गोल्ड बनेंगे, गोल्ड से पर्ल बनेंगे, पर्ल से टोपाज बनेंगे, टोपाज से एमरल्ड बनेंगे, एमरल्ड से रूबी बनेंगे, और रूबी से डायमंड बनेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर दोस्त पेशेंस नहीं है तो दोस्त आप जीवन के अंदर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। P फॉर पथ, PATH पहला शब्द था, P फॉर पेशेंस। नंबर 2 पे आता हूं मैं, आपका एटीट्यूड। नंबर सेकंड शब्द है एटीट्यूड इज द की ऑफ द ऑल सक्सेस। दुनिया के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर आप कुछ भी सफलता लेना चाहते हैं, उस सफलता के लेने के लिए अगर आपकी नजरिया ठीक नहीं है दोस्त, तो आप जीवन के अंदर में कहीं ना कहीं आप सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको सफल होना है अपने जीवन के अंदर, तो आपको लगातार, कलू प्रसाद जी, आपको अपने नजरिया को ठीक करना पड़ेगा। ऋतुराज जी, जब तक खगेंद्र उरांव जी आप अपने नजरिया को ठीक नहीं करेंगे, सुकुमार साइनी जी, तब तक उज्जवल दास जी, आपके जीवन के अंदर में कुछ भी नहीं होने वाला है। जीवन के अंदर कुछ अलग करना चाहते हो सुरेंद्र जी, तो थोड़ा सा आपको और हमको अपने एटीट्यूड पर फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो टुनटुन साहब हम अपने जीवन के अंदर में बहुत तेजी से आगे नहीं परिवर्तन ला सकते हैं। अब एटीट्यूड के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करता हूं कि एटीट्यूड इज द की टू ऑल द सक्सेस। आपकी सफलता की पूरी गारंटी जो है वो आपका, प्रवीण कुमार जी, आपका एटीट्यूड जो है आपके जीवन के अंदर में सबसे बड़ा काम करता है। और आपके जीवन के अंदर में अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो एक इंसान अपने जीवन के अंदर में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं बात करता हूं व्हाट इज एटीट्यूड। ये एटीट्यूड क्या है दोस्तों? अगर आपने ABCD सब लोगों ने पढ़ा होगा, और ABCD के अंदर में मेरे कहने का मतलब है टोटल आपको जो लेटर्स मिलेगा दोस्तों, वो सारे के सारे कितने लेटर्स होते हैं ABCD का? हमने ABCD का 26 लेटरों को ऊपर में जानते हैं। और इस एटीट्यूड को अगर ABCD के हिसाब से बांटा जाए, A for 1, T for 20, T for 20, I for 9, T for 20, E for 21, D for 4, E for 5, और टोटल को जोड़ते हो तो 100 आता है दोस्तों। और जिस व्यक्ति का अगर एटीट्यूड बढ़िया है, वो जीवन के अंदर में 100% दोस्त सक्सेसफुल हो सकता है। जिस आदमी के जीवन के अंदर में अगर एटीट्यूड सही नहीं है, उस आदमी के अपने जीवन में कहीं ना कहीं सफलता लेने में काफी समय आ सकता है। और आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता लेना है तो सबसे पहले आपको अपनी नजरिया को बदलना पड़ेगा। और नजरिया क्या होती है, इसके ऊपर दोस्त हम आज एक एक करके आपसे बात करने वाला हूं। एक बार की बात है, एक अंधे व्यक्ति को मंदिर में आया देख करके लोग हंसने लगे। मंदिर में दर्शन के लिए आया तो हो, पर भगवान को देख पाओगे? अंधे ने मुस्कुरा कर कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरे भगवान तो मुझे देख लेगा। आप समझिए, जीवन के अंदर में आपके साथ में कुछ ऐसा होता है कि दृष्टि नहीं, आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अंधा व्यक्ति का कितना बड़ा सोच था, जिसने क्या बात किया लोगों से, कोई बात नहीं, मैं परम पिता परमेश्वर को नहीं देख पा रहा हूं, मैं उनकी मूर्त को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन वो भगवान जो है, जिन्होंने हमें दुनिया में दिया है, जिन्होंने मेरा आंख नहीं दे करके मुझे भेजा है, उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही किया होंगे, तभी हो सकता है उन्होंने मुझे आंख दे करके नहीं भेजा है, तो उन्होंने मुझे तो जीवन में हर चीज देख रहे होंगे। इस बिजनेस में कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप अपने जीवन में क्या देखते हैं। हमेशा एक गिलास के अंदर में पानी भरा हुआ है, इस पानी को कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि गिलास के अंदर में आधा पानी है, और किसी आदमी इस शब्द को ये भी बोल सकता है पॉजिटिव एटीट्यूड में, इस गिलास के अंदर में आधा पानी नहीं, इस गिलास में आधा पानी है और आधा हवा भरा हुआ है। आप कैसे सोच सकते हैं दोस्तों, आपके सोच के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप जीवन में क्या कैसे सोचते हैं। एक लड़का एक लड़की बाइक पर बैठ करके जा रही है, लेकिन इसको सोचने वाले अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। 99% लोगों से पूछा जाए कि लड़का और लड़की जो बाइक पर जा रही हैं, जिस कंडीशन में बैठी हुई हैं, तो 99% लोग बोलेंगे कि लड़का जो है
गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो सकती है, लेकिन क्या पता है लड़का और लड़की बहन भी हो सकती है। 1% लोगों का सोच जो पॉजिटिव होगा वो बोलेंगे कि लड़का और लड़की भाई बहन है, और जो लड़का है अपनी बहन को एग्जाम देने के लिए उसको कॉलेज लेकर के जा रहा है। हो सकता है कि नहीं विनय जी? आप अपने जीवन में कैसा सोचते हैं, सारा का सारा खेल, सारा का सारा खेल जो है दोस्त, वो आपके सोच पर, आपकी नजरिया पर डिपेंड करता है। बोला जाता है कि नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूर रहे, उनके पास आपके हर समाधान के लिए समस्या होती है। आपने सुना होगा अपने जीवन में, बहुत सारे महिलाओं को, बहुत सारी महिलाएं दोस्त होती है, बोलती मेरा तो पीठ दर्द करता है, मैं तो हमेशा बीमार रहती हूँ, मैं तो हमेशा दुखी रहती हूँ, मेरा जीवन में तो बहुत ही दुख है, अगर मेरा बच्चा नहीं होता तो मैं जीवन में फांसी पर लटक के मर जाती, मैं तो अपने बच्चों के लिए अपने जीवन को जीती हैं। तो महिलाएं जो हैं थोड़ी सी कष्ट आने के बाद में वो नकारात्मक बात करना शुरू कर जाती हैं, अपने सहेलियों से, अपने फ्रेंड से भी नकारात्मक बात करती हैं। लेकिन आज की मेरी ट्रेनिंग सुनने के बाद आप लोग अपने जीवन के अंदर में दोस्त कभी भी नकारात्मक बात मत करिए। नकारात्मक चीज जो है वो आपके जीवन में कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। एक माँ अपने बच्चों को बार बार मारती है और पीटती है कि बेटा पढ़ नहीं तो तू फेल हो जाएगा, बेटा पढ़ नहीं तो तू फेल हो जाएगा, बेटा पढ़ नहीं तो तू फेल हो जाएगा। तो बेटा भी बार बार सोचता है कि मेरी माँ बोलती है कि फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। उसकी दिमाग, उसकी सबकॉन्शियस माइंड में बातें बैठ जाती हो और उसका बच्चा पढ़ना लिखना छोड़ देता है और बच्चा आखिरी में फेल कर जाता है। एक माँ क्या बोलती है अपने बच्चों को कि बेटा अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा पिता जेपी सिंह जी फौज की नौकरी किए थे, तुम्हें भी फौज में जाकर के बूट पटकना पड़ेगा और 1-2 करना पड़ेगा। तो तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो हो सकता है तुम आर्मी अफसर बन जाओगे, तुम और कुछ अलग कर जाओगे। और एक माँ बोलती है कि बेटा पढ़ नहीं तो फेल हो जाएगा। एक बेटा बोलती है कि थोड़ा अच्छा से नहीं पढ़ोगे तो आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा बेटा, थोड़ा और मेहनत करोगे और अच्छा मार्क्स आएगा। आपके पिताजी इतना मेहनत करते हैं, आप इनकी मेहनत से सीखिए, आप थोड़ा और इनसे अच्छा जॉब पालोगे, आप इनसे और अच्छा थोड़ा अपना बिजनेस को ग्रो कर लोगे। तो आपके अंदर का जो एटीट्यूड्स है वो दोस्त सबसे पहले बदलना पड़ेगा। इसलिए नकारात्मक संगत वाले व्यक्तियों से दोस्त आपको अपने जीवन में हमेशा अलग रहना पड़ेगा। और उस आदमी के साथ रहोगे, आपके बिजनेस में बहुत अपलाइन ऐसे बोलते हैं अपने डाउनलाइन से, क्या करूं मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा है। किसे बोलते हैं? कालिदास जिस तरह से पेड़ पर बैठ करके अपनी डाली को काटता है, उस टाइम से इस बिजनेस में अपलाइन अपने डाउनलाइन को दोस्त बर्बाद कर देते हैं। नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति से आपको हमेशा, हमारे पास विनय जी जब भी कोई निगेटिव बंदा फोन पे बात करता है ना, मेरे टीम के अंदर में ज्यादा निगेटिव करेगा, मैं उसका फोन काटता हूं और उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूं। उसमें जीवन में कभी भी मैं बात करना पसंद नहीं करता। मैं निगेटिव आदमी से बहुत घृणा करता हूं, मैं उनसे बहुत दूर रहना चाहता हूं। पॉजिटिव आदमी को प्यार करता हूं। मैं छोटे छोटे 5 साल 8 साल के बच्चों के साथ दोस्ती करना पसंद करता हूं। छोटे बच्चे हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा अच्छे चीज बोलते हैं। जो 30 साल 35 साल 40 साल का जो लोग होते हैं वो निगेटिविटी के मच्छरों की तरह उनके अंदर में घिर के भर जाता है दोस्तों। उनसे जब बात करोगे खाली वो निगेटिव बात करेगा। इसलिए मैं छोटे बच्चों से प्यार करता हूं। आप लोगों ने मेरा हैबिट्स को देखा होगा, 5 साल 6 साल 7 साल, इन बच्चों को बहुत प्यार करता हूं। जो हमारे उम्र के लोग होते हैं वो 90% नहीं 99% आपके दिमाग को हिला देंगे, बोलेंगे प्रोडक्ट बहुत महंगा है। अरे भाई करोड़ों रुपए कमाने के लिए आए हो, अब 15,000 रुपए खर्च नहीं करते हो, अब बोलते हो कि मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा। तुम्हारी औकात ही नहीं है करोड़ रुपए कमाने का। जब तुम 15,000 रुपए खर्च नहीं कर सकते हो तो इस बिजनेस में करोड़ रुपए तुम कमाने के लिए लायक नहीं हो। तुम्हारे लिए तो दोस्त नौकरी आपका इंतजार कर रहा है। आप जाइए कंपटीशन की तैयारी करिए और लगातार दिन रात मेहनत करिए, उसके बाद आपको पता चल जाए कि नौकरी किस खेल की मूल्य है और कितना मेहनत करने के बाद वो हमें प्राप्त होती है। और उतना मेहनत अगर आप इस इंडस्ट्री में कर लेते हैं तो एक दिन आप किंग और सम्राट बन करके दोस्त उतर जाते हैं। तो निगेटिव लोगों से अपने जीवन के अंदर में हमेशा दूर रहिए। जिस समय भी आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, उसी पल आप दोस्त हार जाते हैं। जो निगेटिव आदमी होता है वो सोचता है कि अब इस वीक में भी मेरा 1,000 का चेक नहीं बनेगा, सब लोग का लगातार चेक बन रहा है, मेरा चेक नहीं बन रहा है। वो अपने आप से पूछे, दोपहर में 12 बजे बढ़िया खाना खा करके, चावल रोटी और दाल और पूरे खाना खा करके आम के साथ अचार के साथ, और 4 घंटा कूलर में पानी भर करके
और सो रहा है और जेपी सिंह जी का ट्रेनिंग का इंतजार कर रहा है कि 9 बजे रात को जेपी सर लाइव आए और मैं उनको सुनूं और सोने के बाद फिर रात को सो जाऊं, सुबह फिर उनका ट्रेनिंग सुनूं और फिर सो जाऊं, और दिन में कुछ भी काम ना करूं, प्लान के लिए लोगों को इनवाइट ना करूं, तो क्या वो आदमी कभी अपने लक्ष्य को विनय जी प्राप्त कर पाएगा? क्या वो आदमी जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस बिजनेस में आपकी अपलाइन 2 प्रकार की होती है। एक अपलाइन जो होती है अपने डाउनलाइन को हाथ खींच करके सफल बनाने में मदद करती है, और एक अपलाइन जो है अपने डाउनलाइन को धक्का दे करके नीचे गिराने के चक्कर में रहती है। उसको पता ही नहीं है कि उसकी डाउनलाइन है उसको इस बिजनेस में अच्छा करेगी, उसको पता ही नहीं है कि उसकी डाउनलाइन के सपोर्ट से ही आज जेपी सिंह जी का 40,000 का टीम बना है। मैं धन्य करता हूं अपने सारे डाउनलाइन का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में आने के बाद 1 का टीम बनाया, 10 का टीम बनाया, 50 का टीम बनाया, 100 का टीम बनाया, 200 का टीम बनाया, 500 का टीम बनाया, 1000 का टीम बनाया, 10,000 का टीम बनाया, 20,000 का टीम बनाया। मैं सारे वो परम पिता परमेश्वर से हमेशा यही बात करता हूं कि भगवान करे कि ऐसा डाउनलाइन सबको दें जो उनके लिए लगातार टीम अपने लिए बनाए और सबको लगातार दोस्त फायदे हो। लेकिन बहुत सारे लोग अपने डाउनलाइन के लिए बुराइयां करते हैं, अपने डाउनलाइन के लिए दूसरे को लाइन के पास जा करके उनकी बुराइयां गाना शुरू कर जाते हैं। मेरी डाउनलाइन तो ऐसी है, तो फोन नहीं उठाती है, वो तो नया उम्र का लड़का, उसका किसी लड़की से अफेयर चल रहा है, वो बार बार बात नहीं कर रहा, उसका शादी होने वाली है, वो मेरी बात मानता नहीं है, मेरी बात सुनता नहीं है, वो फील्ड में जाता नहीं है। जब दोस्त अपनी डाउनलाइन के भी आप बुराइयां कर रहे होते हैं तो भगवान आपका जीवन के अंदर में सब कुछ सुनता रहता है। इसलिए जीवन के अंदर में हमेशा आपको पॉजिटिव एटीट्यूड्स के अंदर काम करना है। अगर आप निगेटिव एटीट्यूड्स में चले जाएंगे तो दोस्त आप अपने जीवन में इसलिए कभी भी जीवन के अंदर कंपनी की बुराई नहीं करना, कंपनी की प्रोडक्ट की बुराई नहीं करना, अपने भाई बहनों की बुराई नहीं करना, अपने माता पिताजी की बुराई नहीं करना, अपने पड़ोसियों का बुराई नहीं करना। इस जीवन में बुराई किसी का करना ही नहीं है। बस एक लाइन समझ जाइए, जिसके बारे में बोलना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छा नजरिया से बोलना है, और जिस आदमी ने अच्छा नजरिया से बात नहीं करता है वो आदमी जीवन के अंदर में दोस्त अच्छा नहीं होता है। एक बार की बात है, आपको एक कहानी यहाँ पे बता देता हूं। हमारे विनय जी हैं जो बस्ती के, विनय सर एक बार गए थे अपने मित्र संजीव कुमार जी के घर पर चाय पीने के लिए, और संजीव जी का जो बड़े भाई साहब की शादी हुई थी और उनकी बड़े साहब की जो वाइफ थी वो किचन से चाय बना करके लाई, और चाय बना करके जब लाई तो इन्होंने क्या काम किया कि विनय जी ने चाय आते ही उठाया और उनके वॉश बेसिन में जाकर के फेंक दिया। उनकी भाभी को बहुत कष्ट हुआ, बोला कि इतनी महंगी दूध, इतनी महंगी चाय है और चाय बना करके लाई हूँ, शायद हो सकता है चाय में चीनी ना हो, चाय में दूध कम हो, इसलिए विनय जी नहीं पिए हैं। तो विनय जी को फिर उनकी मैडम, उनकी भाभी ने फिर दोबारा चाय बना करके लाया, तो फिर विनय जी क्या बोलते हैं, फिर विनय जी ने वही काम किया, फिर उन्होंने चाय उठाई फिर वॉश बेसिन में फेंक दिया। उनकी भाभी को बहुत तेज गुस्सा आया, बोला कि कैसा आपका दोस्त है, 2 बार हमने चाय बना करके दिया और दोनों बार लड़का चाय को फेंक दिया। तो विनय जी बहुत गुस्से में आकर के बोलते हैं, एकदम पिता करके बोलते हैं संजीव जी के साथ, संजीव जी क्या आप चाय पिला रहे हो, बार बार 2 बार आपकी भाभी चाय ला करके हमको दी है, और चाय में जो एक कप है, इस कप के ऊपर में मरी हुई मक्खी बैठी हुई है, मैं कैसे चाय को पी सकता हूँ। तो उनकी भाभी जी वहां से बोलती हैं कि जो आपने चश्मा पहना है विनय जी, आपके चश्मे के ऊपर में मरी हुई मक्खी सटी हुई है, हमारे चाय में मक्खी नहीं है। लोगों को ऐसा ही दिखता है अपने जीवन के अंदर दोस्तों, और जिस आदमी के जीवन में ऐसा दिखता है वो आदमी जीवन के अंदर दोस्त आगे नहीं बढ़ता है। कमियां अपनी कभी नहीं दिख पाती है, अपनी पीठ हमेशा लोगों को नहीं दिख पाता है, अपनी छोटी सी आंख लोगों की नहीं दिख पाती है, अपनी आंखों को देखने के लिए एक मिरर की सहायता लेना पड़ता है, आपके अपने अंदर के एटीट्यूड को देखने के लिए दोस्त हमेशा दूसरे को सहायता लेना पड़ता है। जीवन के अंदर अपने एटीट्यूड बदलिए। राजस्थान का एक राजा था, राजा ने क्या काम किया अपने जीवन के अंदर में कि राजा ने बोला कि अपनी प्रजाओं से गरीबी देख करके इस कोरोना काल के अंदर में वहां का सारा किसान मजदूर सब शहर से वापस आ गए थे। शिखर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो आगे तो राजा बड़ा वहां का परेशान हो गया, बोला कि क्या करूं, मेरा प्रजा तो पूरा गरीब हो गए। मंत्री जी ने बोला सर पूरा देश को, पूरा प्रजा को आप हरा हरा कर करके देखिए। राजा बेवकूफ किस्म का आदमी था, उसने हरा हरा सब समझते ही अपने घर की सारी पेंट को हरा करा दिया, अपने घर की दरवाजा को हरा करा दिया, घर के बेड को हरा करा दिया, यहाँ तक कि बेवकूफ राजा ने दूध को भी
ग्रीन रंग डाल करके पीना शुरू कर दिया, सब कुछ हरा हरा कर करके देखना शुरू कर दिया। और यहां तक कि उस आदमी ने बोला कि दुनिया को अगर हरा चश्मा पहन लेते हैं तो पूरा संसार आपको हरा हरा नजर आने लगती है। दोस्तों, हरा करने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप अपने विचारों को, अपने एटीट्यूड को हरा नहीं बनाओगे, तब दुनिया के आपके अंदर सब कुछ मंजर दिखेगा। जिस दिन आपने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने अंदर डेवलप कर दिया, उस दिन दुनिया के अंदर सब कुछ आपको सफल नजर आना शुरू हो जाता है जीवन के अंदर। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड्स में रहना है, तब जाकर के दोस्त अपने जीवन के आगे बढ़ेंगे। टीचेबिलिटी, PATH, दो शब्द मैंने खत्म किया पथ का। आपने पेशेंट के ऊपर में पढ़ा, अपने एटीट्यूड्स के ऊपर में सीखा। अब बात करते हैं दो टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी, इसको अगर तोड़े टीचेबिलिटी को, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू लर्न। आपके अंदर सीखने की कला, आपके अंदर सीखने की कला क्या है? सीखना बंद, जितना बंद। हुनर है तो कद्र है। दोस्त, अगर आपके अंदर हुनर नहीं है, आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, अगर आप बेस्ट वाइफ नहीं है अपने पति के लिए, आपके जीवन में वैल्यू नहीं है। अगर आप बेस्ट पति नहीं है, आपके पत्नी के लिए आपके जीवन में कद्र नहीं है। अगर आप बेस्ट पिता नहीं है, आपके पुत्र के लिए जीवन में कद्र नहीं है। अगर आप बेस्ट पुत्र नहीं है, आपको पिता के लिए जीवन में कद्र नहीं है। आप दुनिया के जिस भी फील्ड में हैं और आप उस फील्ड में सीखते नहीं हैं, तो दोस्त आप जीत नहीं सकते हैं। हुनर है तो कद्र है। हौसले के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो दोस्तों। हौसले के तर्कस में, तर्कस समझते हो ना, जिसमें श्री रामचंद्र जी अपने तीर को सजा करके रखते थे तर्कस में। तो हौसले की तर्कस में कोशिश की तीर को जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने का एक उम्मीद रखो। जिस आदमी विनय कुमार जी जीतने का उम्मीद रखता है, वही इंसान अपने जीवन के अंदर दोस्त हमेशा आगे बढ़ता है। टीचेबिलिटी एज ए मेंटर आपको एक चीज बोलता है कि अगर आप अपने टीम, सर आपकी आवाज नहीं आ रही चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में एक बेस्ट लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने टीम को मोटिवेशन देना पड़ेगा। समय समय पर आपको अपने टीम को एडवाइस करना पड़ेगा। समय समय पर अपने टीम को सक्सेस के लिए उनको काउंसलिंग करना पड़ेगा। समय समय जब भी अपने पद से भटकेगी आपकी टीम, उनको सही डायरेक्शन पर लाना पड़ेगा। समय समय पर उनको कोच बन करके कोचिंग करना पड़ेगा। और समय समय पर उनको फील्ड में जाकर के दो सपोर्ट करना पड़ेगा। और समय समय पर उनको टीम में उनके गोल के लिए काम करना पड़ेगा। और समय समय पर उनको आपको जूम ट्रेनिंग में बार बार दोस्त लाना पड़ेगा। टीचेबिलिटी का मतलब यही है, एथिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की एथिक्स क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इसके सिद्धांत को आपको लगातार सीखना पड़ेगा। अपने जूम सिस्टम के बारे में इसके प्रिंसिपल को दोस्त लगातार सीखना पड़ेगा। आपको अपने टीम का डुप्लीकेशन के बारे में लगातार पढ़ना पड़ेगा कि हम अपने टीम को किस तरह से चेक के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से हम कैसे अपने टीम के अंदर वो डुप्लीकेशन डालें कि हमारा टीम तेजी से आगे बढ़ते चले। आपको सिंगल माइंड अप्रोच की कहानी अपने टीम को बतानी पड़ेगी। मेंटरशिप आपको सिखानी पड़ेगी कि एथिक्स ऑफ मेंटरशिप के अंदर में हम रह करके किस तरह से काम करेंगे। आपको अपने 8 स्टेप की एथिक्स को बतानी पड़ेगी। ये सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं, तो टीचेबिलिटी का मतलब यही है कि जीतने के लिए सीखना जरूरी है और सीखने के लिए नियम बनाना जरूरी है। तो जो आदमी सीखना चाहता है उसके लिए एक नियम फॉलो, जैसे हमने सिस्टम बनाया है। हर दिन मॉर्निंग में एक हमारा अपग्रेड और अपडेट ट्रेनिंग चलता है। हर दिन रात को एक अपग्रेड एंड अपडेट ट्रेनिंग चलता है। हर दिन 11 बजे और शाम को 7 बजे आप लोगों की टीम में ट्रेनिंग प्लान चलता है। ऐसे करके मेरा अदर नेटवर्क का अलग अलग समय है, जहां सबका मैंने आईडी और पासवर्ड अलग बनाया हुआ है। और हर टीम के अंदर में 2-3 तरह से हमारी ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है, जिसके वजह से लोग लगातार सीख रहे हैं। और अपने टीम के अंदर में अनुशासन के लिए एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। जिस आदमी के जीवन के अंदर में गुरु नहीं है, उस आदमी का जीवन गुरूर से भरा रहता है। और आपके जीवन में गुरूर नहीं चाहिए, तो आपके पास जीवन के अंदर में एक गुरु, एक मेंटर्स का होना जरूरी है, जिसके माध्यम से आप लगातार सीख सकते हैं। अगर करना है, चाहते हो खुद को प्रूफ, तो आपको प्रूफ करने के लिए दोस्त अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। और जब तक आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक दोस्त आप जीवन के अंदर में कभी भी आप प्रूफ करके अपने आप को नहीं दिखाओगे। और जीवन में प्रूफ करने की बात होती है, तो दोस्त अपने आप को प्रूफ करना है। किसी दूसरे को, किसी पड़ोसी को, किसी भाई बहन को, किसी रिलेटिव को नहीं दिखाना है कि मैंने इस काम को करके दिखाया। जीवन में आप अपने आप को करके दिखाओ और अपने पीठ को शाबाशी दो कि मैंने आज इस काम को किया है। आज मैंने अपने टीम के अंदर में 4 लोगों का चेक बनाया है। इसको बोलते हैं दोस्त टीचेबिलिटी। और आप लगातार सीखते रहेंगे,
तो एक ना एक दिन आपकी इनकम भी 13 लाख और 52 लाख पर जाएगा, 100% जाएगा दोस्तों। और आपके अंदर सीखने का कला नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है, आपके अंदर में अगर टीचेबिलिटी नहीं है, तो दोस्त हम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमेशा हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर रजत वर्मा सर ने एक बात बोला है कि सिस्टम से सीखने के बाद जीवन में कभी भी राजा का रोल मत करना दोस्तों, हमेशा मालिक के रोल में रहना, तब जाकर के आपका टीम हमेशा ग्रो करेगी। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद, थोड़ा पैसा कमाने के बाद, 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए कमाने के बाद उनके अंदर गुरूर आ जाता है, उनके अंदर घमंड आ जाता है, उनके अंदर अहंकार हो जाता है, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन एक माली बुढ़ापे तक अपने जीवन के अंदर एक ही काम करता है, वो पौधे को लगातार पानी देता है, पौधे को लगातार सींचता है। आपको भी अपने टीम को इतना प्यार करना पड़ेगा, इतनी सींचना पड़ेगा कि एक दिन टीम आपके जीवन के अंदर में वो सारे कुछ करके देगा जितना बड़ा काम आप नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर सीखने की क्षमता है तो आप भी अपने टीम के अंदर 7 आईडी और 3 आईडी के बिजनेस 100% करा सकते हो। अगर आपके अंदर सीखने की क्षमता है, आपके अंदर सीखने की कला आ गई है, तो आप भी अपने टीम के अंदर में 600 बीबी, 400 बीबी और 200 बीबी का डिप्लीकेशन, जैसे हमारे यहाँ एक मानिक सर हैं, उन्होंने अपने टीम के अंदर में इतना अच्छा डिप्लीकेशन किया है, उनके टीम में सब लोग 400 और 600 बीबी से बिजनेस को ज्वाइनिंग करते हैं। तो जब उनके टीम में 400 600 बीबी से बिजनेस ज्वाइनिंग करेंगे, जो आदमी 200 बीबी से बिजनेस ज्वाइनिंग करेगा उसको 10,000 लोगों की टीम बनानी पड़ेगी। और जो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन के अंदर में और 600 बीबी से ज्वाइनिंग कराएगा, मात्र 3300 आदमी को ज्वाइनिंग कराने के बाद 3300 गुणे 3 तो 9900 लोग होता है, और 600 बीबी में 3 सेल होता है, तो आपको 3300 आदमी को ज्वाइनिंग कराने से आप इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं। और आप 7 आईडी पर बिजनेस करते हैं तो 1400 आदमी को ज्वाइनिंग करने से दोस्त आप इस बिजनेस के अंदर में डायमंड बन सकते हैं। सीखने की बात करूं तो सिस्टम से सीखने के बाद कुछ लोग अपने टीम के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। अंडे को बाहर से तोड़ोगे तो आमलेट बनता है, और अंडा स्वतः टूटता है तो उसमें से मुर्गी के बच्चे निकलते हैं। हम अपने बिजनेस में केसरी जी 90% यही काम करते हैं कि अपने टीम को आने के बाद जोर जबरदस्ती करने के बाद, उनको सही ढंग से बिजनेस नहीं सिखाने के बाद, उनके सही ढंग से फाइम नहीं करने के बाद हम उनके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं, अपना लीडरशिप, अपना बॉसगिरी दिखाना शुरू करते हैं। वो हमारा टीम जो है अंडे की तरह एक अंडा देने के बाद, एक डीडी देने के बाद टूट जाता है। जो लीडर अपने टीम के साथ प्यार करता है, अपने टीम को पालता है, अपने टीम को पोसता है, वो आदमी दोस्त अपने जीवन के अंदर में एक आदमी के ज्वाइनिंग से लाखों का टीम बनाता है। और जो आदमी ऐसा काम नहीं करता है वो अपने जीवन के अंदर में लगातार टीम नहीं बनाता है। जिसके अंदर सीखने की क्षमता है कि मैं अपने टीम के अंदर में 1000 का चेक कैसे बनवाऊं। अब जाहिर से बात है मालती जी, आपका भी 2 लेग है और अपने लेफ्ट में एक आदमी को और राइट में एक आदमी को अगर आप 200 बीबी की प्रोडक्ट दे करके ज्वाइनिंग कराई है, एक भगवत गीता से और एक संपूर्ण रामायण से, तो जाहिर सी बात है आपका भी 1000 का चेक बनेगा। अगले वीक के अंदर में अगर आपने उन दोनों आदमी के साथ में फिर बिजनेस सिखाने के बाद आप सेम डिप्लीकेशन करती हैं, हो सकता है कि 100% काम ना हो, अगले वीक में उनका चेक ना बने, उनके अगले वीक फिर आप उनके पीछे पड़ती हैं, लगातार 3 से 4 वीक अगर पीछे पड़िए, देखिए आपके टीम के अंदर में लगातार चेक बनता है कि नहीं। और सीखने वाला आदमी हमेशा, जो मैं तेज बंदे हैं मैं इस बिजनेस में देख रहा हूं, जिनके टीम से लोग नहीं जुड़ते थे उनके टीम से अब लोग ज्यादा जुड़ने लगे हैं। जो आदमी अपने जूम पर ज्यादा लोगों को इनवाइट कर रहा है, उनके टीम में लिस्ट भी बन रही है दोस्तों, उनके लिस्ट, उनके टीम में इन्विटेशन भी हो रहा है, और जूम प्लान पे भी लोग आ रहे हैं, और फॉलोअप भी होने लगा है, और 1000 रुपए की सेल्स भी निकलना शुरू हो गया है। इस वीक में मेरा टारगेट है कि मेरे पूरे टीम के अंदर 500 लोग जो है, पिछले वीक में 275 लोगों ने 1000 रुपए का चेक प्राप्त किया था, पूरे टीम का मैंने रिकॉर्ड बनाया है। और इस वीक में मेरा टारगेट है कि हमारे टीम के अंदर में 500 लोगों को 1000 रुपए की चेक हमने प्रदान करना है। और दिसंबर आते आते हमारे टीम के अंदर में 10,000 के घरों में दोस्त कम से कम 1000 का चेक हर वीक में जाना शुरू हो जाएगा। हम दोस्त इस टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या आप अपने टीम को चेक दिखाने के लिए काम कर रहे हैं? ऐसा जीवन में बोला जाता है टीचेबिलिटी के ऊपर में, जीतना है तो सीखना पड़ेगा, सीख कर हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, और बिना सीखे तो दोस्त साइकिल चलाना भी मुश्किल है।
और जीवन में आपको सीखना है। अगर लगातार आप मेरे वर्कशॉप में कनेक्ट रहते रहे, आप देखिएगा 3 महीने के अंदर आप अपनी टीम के लिए बहुत बेस्ट ट्रेनर बन सकते हैं। आप टीम के अंदर में आप सारे ऊर्जा, वो सारी शक्ति प्रदान कर सकते हैं कि आपकी टीम आपके साथ पूरे जीवन इस बिजनेस में चलने के लिए कामयाब हो जाएगा दोस्तों। और लास्ट और फाइनल पॉइंट, TATH, P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी, और लास्ट पॉइंट है आपके जीवन की ऑनेस्टी। और बोला जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप अपने जीवन में इस बिजनेस को ऑनेस्टी से काम करेंगे, जो आदमी सीधे रास्ते से चलता है, आप देखना अपने जीवन में केसरी जी, जो आदमी WT टिकट लेकर के चलता है रेलवे स्टेशन पे, वो हमेशा शॉर्टकट रास्ता TT से बचने के लिए मारता है कि नहीं मारता मालती जी? जीवन के अंदर हमने भी कभी WT पढ़ने के टाइम में चले थे, वो शॉर्टकट रास्ता का इस्तेमाल करता है, कभी भी रेलवे का प्लेटफॉर्म के बीचों बीच रास्ता से नहीं आता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रॉपर टिकट लेकर के चलता है, और TT के सामने चौड़ा सीना करके चलता है नहीं चलता है। और जो आदमी अगर टिकट नहीं लिया होता है, वो आदमी क्या गलती काम करता है, वो शॉर्टकट मारता है हमेशा। और जब जीवन के अंदर में शॉर्टकट मारेगा, तो जाहिर से बात है आज नहीं तो कल एक ना एक दिन उसको TT पकड़ेगा ही पकड़ेगा। और नहीं तो जब शॉर्टकट मारेगा, कभी बाउंड्री से जंप करेगा, जितना पैसा का विदाउट टिकट में नहीं चला था, उससे ज्यादा पैसा दोस्त उसका पैर फ्रैक्चर होगा, तो पैर के ऑपरेशन में लग जाता है, नहीं लगता है केसरी सर? तो जीवन के अंदर में अगर आप ऑनेस्टी से काम करोगे, तो आपके साथ एक अड़चनों का सिद्धांत काम करता है। जब भी बिजनेस में आप आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, जब भी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, जिस तरह से भीड़ भाड़ के एरिया से गाड़ी के आप निकालोगे, तो गाड़ी निकालते टाइम आपके पास ये पता चलेगा, यार इतने भीड़ में मैं कैसे घुस पाऊंगा, कैसे गाड़ी निकाल पाऊंगा। लेकिन जब आप एक बार भीड़ में घुस जाते हो, तो धीरे धीरे करके गाड़ी आपको एक रास्ते से, एक किनारे से शहर के दूसरे किनारे पर जरूर पहुंचाती है। जीवन के अंदर आप ट्रेन में सफर करते हो, जनरल बोगी के अंदर इतनी भीड़ होती है, आप उसमें चढ़ नहीं पाते हो। लेकिन एक बार जब उसके अंदर आप घुस जाते हो, कूदने के बाद आपको खड़ा होने का भी जगह मिल जाता है, और धीरे धीरे करके दोस्त बैठने का भी जगह मिल जाता है। उस तरह जब इस बिजनेस में आप काम करते हो, आप ईमानदारी से काम करते हो सकता है शुरू में कोई आदमी झूठ बोल करके चेक बना रहा हो, लेकिन लास्ट में उसका चेक नहीं बनेगा। अगर आप ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों को ईमानदारी से प्लान दिखा रहे हैं, जिस दिन आपका चेक बनना शुरू होगा, जीवन के अंदर दोस्त आपका चेक कभी भी नहीं बंद होगा। हमारे रजत वर्मा जी, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन सेफ सोप, हमेशा एक चीज बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ द विजडम। अगर आपको साम्राज्य हासिल करना है, आपको अपने जीवन के अंदर में सम्राट बनना है, आपको अपने जीवन के अंदर आजादी चलना है, आजादी लेना है, तो दोस्तों आप अपने जीवन के अंदर अगर आप ऑनेस्टी से काम करेंगे, तो ऑनेस्टी ही आपके जीवन के अंदर सफलता दिलाने का जो 4 मंत्र हमने बताया है, PATH, पथ, P फॉर पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी। ऑनेस्टी सबसे बड़ा रोल आपके जीवन में दोस्त अदा करता है इस बिजनेस के अंदर, और आपके जीवन में कहीं भी। और जिसके अंदर ऑनेस्टी होगी, वही अपने टीम के अंदर 100 बीवी, 50 बीवी, 25 बीवी का रिपर्चेजिंग पर बात करेगा, और वही आदमी अपने टीम में रिपर्चेजिंग करा करके धीरे धीरे 2 लाख कैपिंग फर्स्ट परचेजिंग से और 2 लाख कैपिंग सेकंड परचेजिंग से ले पाएगा। और ऑनेस्टी से अगर वो खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करता है और केवल अपने टीम को प्रमोट करता है, तो दोस्त जीवन में उसकी टीम भी प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाएगी। और जो आदमी ऑनेस्टी से DD क्लोजिंग करता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने टीम से 4000 6000 रुपए ले लेंगे, फिर बोलेंगे कोई नहीं 4000 रुपए और बाद में दे देना, 10,000 जो रुपए आ जाएगा तब तुम्हारा भागवत गीता मंगा दूंगा। तब तक वो भाई साहब ने क्या काम किया, जो 6000 रुपए उसके पास आया था, वो 6000 रुपए को खर्च कर दिया। जब वो 6000 रुपए को खर्च कर दिया, जब उस आदमी को पता नहीं चला अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने घर परिवार में दूसरे का पैसा खर्च करने को उसका हक कैसे बनता है, वो आदमी के पास जब 4000 रुपए देगा, फिर कभी इधर देखेगा कभी उधर देखेगा, वो आदमी समय पर DD नहीं देगा। दोस्तों मेरे नेटवर्क के अंदर बहुत सारे पर लीडर को, गोल्ड लीडर को, टोपाज लीडर को मैंने ऑनेस्टी को नहीं करते हुए मैंने देखा है। जिन्होंने ऑनेस्टी नहीं किया दोस्त, वो इस बिजनेस में बर्बाद हुए, उस बिजनेस में मैंने उनको दोस्त खत्म होते देखा है। तो जीवन के अंदर जब भी आपको मौका मिलता है, जो मेरे 70 डायमंड्स मेरी बात को अभी सुन रहे हैं, आप अपने जीवन के अंदर में जब भी आपके पास DD आए, दोस्त मेहरबानी करके, वो आपका पैसा नहीं है, उस किसी व्यक्ति का है,
बहुत मुश्किल से आपको पैसा देता है, उसका डीडी सेम टाइम कंपनी में रजिस्ट्रेशन करिए और सेम टाइम पैसा डालिए। अभी दोस्त मेरे पास एक भागवत गीता का पैसा आया है लाकड़ा जी का। अभी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं अगले 3 मिनट के अंदर में मैं अभी क्या करूंगा, उस पैसे को कंपनी में डालूंगा, उसका स्क्रीनशॉट उनको भेज दूंगा। जीवन के अंदर में अगर आप ऑनेस्टी से अगर डीडी क्लोजिंग करते हैं, आपका डायमंड बनना नहीं, इस बिजनेस के अंदर दो क्राउन एम्बेसडर बनना निश्चित है। 99% लोग डीडी क्लोजिंग करने के अंदर में 90% 99% नेटवर्कर डीडी क्लोजिंग करने में बेईमानी करता है। इसलिए दोस्तों उसका बिजनेस कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। रजिस्ट्रेशन करने का बंदे को कहीं और डालना है, उसको कहीं और डाल देगा, किसी और का रेफरेंस से डालना होगा, किसी और का रेफरेंस से डाल देगा। दोस्तों ऑनेस्टी से काम नहीं करोगे, आपका डायमंड का सपना चकनाचूर हो जाएगा। आप जीवन के अंदर में कभी भी डायमंड नहीं बनोगे। अगर आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हो, भले ही आज आपका डीडी नहीं निकल रहा है, भले ही आपका चेक नहीं बन रहा है, लेकिन मेरा दावा है, मेरा गारंटी है, मैंने इस बिजनेस में प्रूफ करके दिखाया हूं और लोगों को बताया हूं कि दोस्त जिस दिन आपकी ईमानदारी के साथ चेक बनना शुरू होगा, उस दिन दोस्त जीवन के अंदर कभी भी आप पीछे नहीं होगे। अगर आप ऑनेस्टी के साथ अपना पासपोर्ट बनवाते हो दोस्तों, तो एक दिन आपका लंदन टारगेट जितना तय होगा। लेकिन अगर आप पासपोर्ट नहीं बनाते हो, आप लंदन टारगेट फाइट करने के बारे में सोचते हो, तो दोस्त जीवन के अंदर में आप लंदन टारगेट नहीं जीतेंगे। अगर मैं रोज आपको एक चीज सिखाता हूँ, पर डे की ट्रेनिंग में बताता हूँ कि आप लोग पर डे आधा घंटा 20 मिनट अपने बुक्स के अंदर में एक बंदे का लिस्ट में नाम डालिए, 2 बंदे का लिस्ट में नाम डालिए, कहीं ना कहीं से लिस्ट ढूंढिए। और आपने ऑनेस्टी से अगर काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी से आप इन्विटेशन कर रहे हैं, ऑनेस्टी से लोगों को आप प्लान में जुड़ते हैं, आप खुद ईमानदारी से प्लान को प्रॉपर सुनते हैं, आप खुद ट्रेनिंग को ऑनेस्टी से सुनते हैं, आप ऑनेस्टी से किसी को फॉलोअप करते हैं, मतलब दिल से फॉलोअप करते हैं, तो दोस्त आपके साथ ज्वाइनिंग होगा। और आप झूठ बोल करके फॉलो करते हैं कि मैं इस बंदे को मुर्गा बना दिया, मैंने इसको फंसा दिया, दोस्तों आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करेगा। और आप ईमानदारी के साथ उसको ज्वाइनिंग करते हैं कि मैं जिस आदमी के घर में गया हूँ, जिस बहन के घर में गया हूँ, जिस भाई के घर में गया हूँ, मैं इनके घर में, इनके खानदान में, इस बिजनेस के माध्यम से हमारा जीवन तो बदलेगा, मैं इनका भी परिवार का जीवन बदलूंगा। और इतना ईमानदारी के साथ दोस्त अगर आप काम करते हो, तो दोस्त आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। 6 महीना में अगर आप ऑनेस्टी के साथ अगर 6 महीना ये काम आप रोज कर लेते हो, रोज 20 मिनट की ट्रेनिंग कर लेते हो, रात 10-15 मिनट रात को सोने से पहले जीने की आजादी का पढ़ लेते हो, अगर आप रिकमेंडेड बुक जो हमारे बताया हुआ आपके लीडर्स ने है, बड़ा सोच का बड़ा जादू, लीडर का विकसित गुण, आप सवाल ही जवाब 4-5 किताब को 6 महीना में अध्ययन करते हो, दोस्त इस बिजनेस को कभी भी छोड़ करके नहीं जाओगे। ये इतनी बड़ी एजुकेशन स्कूल है, इतनी बड़ी ट्रेनिंग एकेडमी है जो हमारा सेफ ऑफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है। इतना बड़ा ट्रेनिंग वर्ल्ड के अंदर दोस्त आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जो जीवन के अंदर मैं आपको आज सिखा रहा हूं और 6 महीने आप मेरा बात को मान गए, तो आप सारी ऊंचाइयां को दोस्त एक दिन पाओगे। आप इंडिविजुअल प्लान 5 लोगों का ईमानदारी से इस बिजनेस में लेकर के आते हो, आप वीकली चेक के लिए ईमानदारी से काम करते हो, ईमानदारी से अपने टीम को चेक बनाने में काम करते हो, आप ईमानदारी के साथ जूम मीटिंग को अटेंड करते हो, अपने टीम को अटेंड कराते हो, मैं गारंटी बोलूंगा कि आपका चेक में लगातार बढ़ोतरी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ईमानदारी में कमी है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप से धोखा कर रहे हो दोस्तों, तो आपका दिल आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। दुनिया संसार आपको माफ कर सकता है, लेकिन आपका दिल और आपका आत्मा आपको सजा एक दिन जरूर देगा। और आपके अंदर ईमानदारी है तो आपकी आत्मा और आपका दिल आपको कभी सजा नहीं देगा। 99% किसी व्यक्ति को कोई सजा देता है दुनिया के अंदर, तो उसका ईमानदारी, उसका आत्मा और उसका दिल उसको सजा देता है। और आखिरी में दोस्त यही कहना चाहूंगा मैं कि अगर आपके अंदर आज से ईमानदारी आ जाती है अपने ट्रेनिंग के प्रति, अपने प्लान के प्रति, अपने जूम मीटिंग के प्रति, अपने टीम में 1000 का जो मिशन आपने बनाया है कि क्या काम करें कि मेरे टीम में हर आदमी का 1000 का चेक बने, क्या रणनीति तैयार करूं, क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं कि 6 महीने तक मेरे टीम में हर आदमी के चेक बनना शुरू हो जाए, मेरे टीम के अंदर में ऐसा क्वांटम जंप इस बिजनेस में हो जाए कि सारे लोग तेजी से दोस्त आगे बढ़े। अगर दोस्त आप ईमानदारी से काम करते हो, आज सोने से पहले पूछ रहा, एक मुर्दा मरने के बाद 4 आदमी को ढूंढता है दोस्तों, और आप सही ईमानदार आदमी हो, अपने दिल से पूछना, और आप 2 आदमी किस जीवन में ज्वाइनिंग नहीं कराने के काबिल हो, तो मैं बोलता हूं आपको तो 2 जिंदा रहने से अच्छा है कि आप चलते फिरता मुर्दा हो।
और एक मुर्दा 4 आदमी को ढूंढ सकता है। अगर आप जस्ट सिर्फ 2 आदमी को सेल करते हैं और 2 आदमी को सेल कराने में मदद कर देते हैं दोस्तों, आप पे मिशन पर लगातार काम करते हैं और इस मिशन को 6 महीने अपने टीम में बना करके रखते हैं, तो जीवन के अंदर आप देखिए दोस्त कहां पहुंच सकते हैं। उस मुर्दा से सीखिए। आज रात को सोने से पहले तो मुर्दा 4 आदमी को ढूंढ लेता है और बहुत प्यार से 4 आदमी उसको मिलते हैं कंधे पे उठाने के लिए। लेकिन हम और आप जिंदा हैं, हम बोलते हैं कि इस बिजनेस में 2 लोगों को नहीं ले पाएंगे। मैं बोलता हूं कि हमारे आपके लिए चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ने के बराबर है दोस्तों। और इस जीवन में, इस पृथ्वी पर अगर हम 2 लोगों को नहीं जानते हैं दोस्तों, तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। लास्ट में फिर जाते जाते आपको एक शब्द बोलना चाहूंगा, कभी भी झूठ बोल करके बिजनेस मत करना। कभी भी लोगों को ऐसा मत बोल देना कि दोस्त आप इस बिजनेस को ज्वाइनिंग कर जाओ और आपके ज्वाइनिंग करने से आप इस बिजनेस में कुछ भी नहीं करोगे, पैसा कमा लोगे। दोस्त एक नौकरी करने के लिए आपको काम करना पड़ता है। एक बच्चे को स्कूल जाने के लिए उसको रोज पढ़ना पड़ता है। एक माँ को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए रोज 2 शाम सुबह शाम खाना बनाना पड़ता है, टिफिन तैयार करना पड़ता है, बर्तन धोना पड़ता है, कपड़ा धोना पड़ता है। इस बिजनेस में 10,000 रुपए लगाने के बाद और कुछ काम नहीं आपको करना पड़े तो पूरे जीवन के सारे लोग निकम्मे हो सकते हैं दोस्तों। अगर आप उसको बोलिए एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, इस सिस्टम में जुड़ करके काम करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर अकेले काम नहीं करते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग लेने वाला जेपी सिंह जी ट्रेनिंग लेते हैं, प्लान लेने वाले हमारे अलग अलग लीडर्स प्लान लेते हैं। हम दोस्त इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं और ईमानदारी से किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं और व्यक्ति आपके साथ 1 साल नहीं पूरे जीवन तक टिकेगा। और किसी आदमी से झूठ बोल करके आप 10,000 रुपए लेते हैं, वो आदमी आपको डीडी तो दे देगा, आपके साथ ज्वाइनिंग तो कर जाएगा, आप उसके साथ दोस्त फाइन ट्यूनिंग नहीं करेगो तो आपके साथ वो जीवन में आगे कभी भी नहीं बढ़ेगा। दोस्तों जीवन के अंदर याद रखना, अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते